अर्धांगिनी, दिल छू लेने वाली कहानी। राजू, जल्दी से तैयार हो जा, आज ड्राइवर नहीं आया है तो गाड़ी लेकर बुकिंग में तुम्हें जाना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण जी ने अपने बेटे राजू को उठाते हुए कहा। अरे पापा, ये नौकरों वाला काम मुझे पसंद नहीं है, कहकर राजू करवट बदलकर फिर सो गया। देखो राजू, ये बिजनेस है, ऐसे नहीं चलता और तुम इसके उत्तराधिकारी हो। बिजनेस के लिए लॉयर होना बहुत ज़रूरी है। आप जिन्होंने बुकिंग कराई है उनका कुछ इमरजेंसी भी हो सकता है बेटा। कभी कभी बिजनेस में ऐसे को हैंडल करना पड़ता है। ऐसा कहकर लक्ष्मी नारायण जी कमरे से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में राजू तैयार होकर गाड़ी निकाली और चल दिया बुकिंग में गाड़ी लेकर। जिस दंपत्ति को अपनी गाड़ी में बैठाकर राजू ले जा रहा था, लगभग 50 वर्ष के व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी को शल्य चिकित्सा हेतु महानगर ले जा रहे थे। सामने वाली सीट पर राजू के बगल में बड़ी ही नज़ाकत से उन्होंने अपनी पत्नी को बैठाया और हर थोड़ी थोड़ी देर में ठीक तो हो ना उर्मिला, ऐसा पूछ लेते थे। बगल में बैठ गाड़ी चलाते हुए राजू सोच रहा था, कैसे अंकल हैं, अपनी बीवी का कितना ख्याल रखते हैं। मैं ही अच्छा हूँ, डांट डबट कर रखता हूँ अपनी बीवी को। क्या मजाल जो मुझसे कोई काम करवा सके। मन ही मन खुश होता रहा राजू। बेटा, आज ड्राइवर नहीं आया क्या? तुम खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हो? अंकल ने मौन तोड़ा। जी अंकल, पापा ने कहा शायद आपका जाना आज ज़्यादा ज़रूरी था, बस इसलिए। राजू ने कुछ जानने की कोशिश में बातों का सिलसिला शुरू किया। हाँ बेटा, बहुत ज़रूरी था आज जाना। कल उर्मिला का ऑपरेशन है, डॉक्टर ने कहा है जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करने को। हार्ट में दो ब्लॉकेज है बेटा। मैं भी जिंदगी की भाग दौड़ में शायद उसको समय नहीं दे पाया जितना देना चाहिए। उर्मिला को हमेशा शिकायत रही कि आपके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। उर्मिला की छोटी मोटी परेशानियों को मैंने कभी सीरियस लिया ही नहीं। जब भी वह कहती मैं आजकल जल्दी थक जाती हूँ, थकान तेज होती है, अच्छे से खाया पिया करो कहकर मैं टाल देता था। कभी जानने की कोशिश नहीं की वास्तव में ऐसी भी समस्या हो सकती है। अब जबकि डॉक्टर ने क्रिटिकल कंडीशन बताया, तब मुझे ऐसा झटका लगा मानो मैं तो उर्मिला के लिए कुछ कर ही नहीं पाया। बस एक बार ऑपरेशन सफल हो जाए, फिर उर्मिला को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कहते कहते अंकल जी ने उर्मिला जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कुछ दूर जाते ही उर्मिला जी ने सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत की। आनन फानन में पास के ही अस्पताल में ले जाकर एक इंजेक्शन भी लगाया, पर शायद उर्मिला की जिंदगी के लिए ये काफ़ी नहीं था। अंततः उर्मिला जी ने दम तोड़ दिया। दहाड़े मार मार कर रोते रहे अंकल। रोते रोते ही राजू से कहा, तुम कभी ऐसी गलती मत करना। जीते जी अर्धांगिनी के खासियत को पहचानना, व अहमियत भी देना। आप देखो ना, मैं तुम्हारी आंटी के लिए कुछ नहीं कर पाया, कहकर अंकल फिर फूट फूट कर रोने लगे। बड़ी मुश्किल से राजू ने अंकल को शांत कराया। अंकल की यथार्थता देखकर पहली बार उसे एहसास हो रहा था, ठीक अंकल की तरह तो वह भी है, ये कहे उसे भी ज़्यादा। वह भी तो अपनी पत्नी सीमा की बिल्कुल भी नहीं सुनता था। दोस्तों के सामने सीमा का मजाक बनाना अपनी शान समझता था। दोस्तों के बीच में अपनी इमेज जो बनानी कि अपनी बीवी से नहीं डरता। अपनी झूठी शान की खातिर अपनी अर्धांगिनी का मजाक बनाना कहाँ तक उचित है। अभी पिछले हफ्ते की तो बात है
दोस्तों के सामने सीमा के मोटापे का मजाक बनाया था। जब दोस्तों ने पूछा वैलेंटाइन डे पर भाभी को गुलाब का फूल गिफ्ट किया या नहीं, तो तपाक से राजू ने जवाब दिया, तेरी भाभी की काया के अनुसार गुलाब का फूल तो नहीं, हाँ गोभी का फूल ज़रूर दिया था। और सभी दोस्त हंस पड़े थे। सीमा का चेहरा रुआंदा सा हो गया था। राजू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह जल्दी से अंकल और उर्मिला जी के पार्थिव शरीर को उनके घर तक छोड़ अपने घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचते ही सीमा सीमा आवाज़ देकर पत्नी को बुलाया। सभी को आश्चर्य हुआ, क्या बात है? लक्ष्मी नारायण जी ने पूछा। राजू बेटा, सब ठीक तो है ना? जी पापा, आज आपने मुझे कार ड्राइव कर ले जाने को कहकर मेरी आंखें खोल दी। परिवार के सभी सदस्यों के समक्ष आप बीती वाक्य राजू ने सुनाया। सभी की आंखें नम हो गईं। देखिए राजू, मैं भी यही चाहती थी, आप में थोड़ा बदलाव हो, कम से कम अपनी अर्धांगिनी की भावनाओं को समझकर उसकी कद्र कर सके, पर उसके लिए इतनी बड़ी घटना हो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। और जानते हैं राजू, कभी कभी आपकी मनमानी से तंग आकर मैं भी सोचती थी, जब मैं नहीं रहूँगी तब पता चलेगा। नहीं सीमा नहीं, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। राजू की आंखों में भी आंसू थे। सच में दोस्तों, कभी कभी पति अपनी अर्धांगिनी की बातों या भावनाओं को इतना ध्यान नहीं देते या ध्यान देना ही नहीं चाहते जितना उन्हें देना चाहिए। और उनकी भावनाओं की कद्र करना पतियों का कर्तव्य नहीं, दायित्व भी होना चाहिए। उन्हें उनका सम्मान मिलना ही चाहिए। दोस्तों, आपको ये अर्धांगिनी स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।